से स्टील का, मतलब जितना बाहर से दिख रहा है तो ले आऊँगी ऐसा वाला। तो ये इसको इस तरह से मतलब हैवी इनफ है, और देखो इस तरह से है। Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज का ब्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी तो कुछ शूट नहीं कर पाई। सो हियर आई एम एंड लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। अभी कैश को स्कूल से लाने का टाइम हो गया तो मैं जा रही हूँ उसके बस स्टैंड पे बिकॉज उसको पिक करने का टाइम हो गया है। सो पहले कैश को पिक करके लेकर आऊँगी और बाकी फिर लंच वगैरह ऑलरेडी बना के रख दिया था मैंने, तो फिर आके बाकी काम करूँगी। क्या थी? चलो चलो चलो, हाँ आओ। अरे प्लीज आप मुझे देखो। बेबी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है वो, आ जाओ। क्या चुप है? बारिश आएगी बहुत तेज। क्या हेल्प कर रहा हूँ। किसको बुला रहे हो? अरे वो दोस्त है शिवान शिवान। उसको पता ही नहीं चल रहा, वो ऊपर से बुला रहे हो। शिवान शिवान जा। वो जा। ओ जा, शिवान जा। बस बस उसको नहीं सुनाई दे रहा बेटा, बहुत तेज वाली बारिश आने वाली है। कैश आज काफ़ी स्लीपी फील कर रहा था तो आने के बाद उसने खाना खाया था और सो गया था, तो ही स्लीपिंग। मीनवाइल मैंने अपना थोड़ा काम कर लिया है। और ये देखो मेरे प्लांट्स जो मैंने लगाए थे कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और इनसे रिलेटेड भी मुझे कुछ बात करनी है, बाद में करूँगी। यूजुअली क्या होता है ना, मैं अपनी लाइफ में ही इन्वॉल्व रहती हूँ, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ। बट कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहते हैं। ऐसे लोग लाइफ में सिर्फ टॉक्सिक ही क्रिएट कर सकते हैं, हैप्पीनेस तो क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। सो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो ना उतना बेटर होता है। तो प्लांट्स मैं लगाती हूँ मेरी खुशी के लिए बिकॉज़ मुझे प्लांट्स लगाना बहुत हैप्पीनेस देता है, बहुत खुश रखता है। डिनर मैंने ऑलरेडी बना के रख दिया है। डिनर में मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है और यहाँ आटा गूँध के रख दिया है। जब खाना खाएँगे तब मैं बना दूँगी, ताज़ा फुल्के बना के रख दूँगी। और अभी मैंने ये बना के रख दिया है। कैश मीनवाइल सो ही रहा है। सो मैं अपनी चाय बना के साथ में ले आई थी। अभी बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। आज दिन में बारिश हुई है ना तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है और बाहर बहुत ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। इसलिए जब तक कैश सो रहा है तब तक मैं बाहर ही आ गई हूँ, अपनी चाय भी बैठ के पीऊँगी और थोड़ा-सा हवा भी ले लूँगी, यहाँ मौसम भी एन्जॉय कर लूँगी। आसपास की ग्रीनरी बहुत काम फ़ील कराती है, बहुत ज़्यादा माइंड को भी सूद करती है। इसलिए जितना ग्रीनरी हम क्रिएट कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। एनवायरनमेंट के लिए तो अच्छा है ही है और अपने सेल्फ बीइंग के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए मुझे प्लांट्स लगाना बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ माय वे ऑफ रिलैक्सेशन, इट सूट्स मी। बारिश के बाद वेदर चेंज होता है ना तो बहुत ही कूल लगता है। इतनी ठंडी हवा चल रही है बाहर, इतना अच्छा लग रहा है बाहर बैठ के। तो अभी कैश भी सो रहा है तो थोड़ी देर बाहर बैठूँगी, फिर बाकी अपना काम स्टार्ट करूँगी बाद में। तो जो हम डीमार्ट से सामान लेके आए थे वैसे हमने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया था बिकॉज हमने थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना था जो खत्म हो रहा था, या मैंने कुछ एक्स्ट्रा ले लिया था जो आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ थोड़ा ग्रोसरी का सामान लिया था, मेनली ग्रोसरी का ही लिया था। और साइड में कुछ और छोटा मोटा हमें सामान लेना था और ये बाकी सामान लिया था। एक हमने कैश के लिए फुटबॉल ली थी, बास्केटबॉल तो कैश के पास है, ये फुटबॉल ली थी बिकॉज जो इसकी प्रीवियस फुटबॉल्स या जो भी बॉल्स वगैरह थी ना वहीं छोड़ के आ गए थे, लेके नहीं आए थे। तो ये कैश के लिए फुटबॉल ली थी। और मैं इनके प्राइसेस बता देती हूँ, ये हमने रिसेंट लिया है ना। इसका 470 कॉस्ट है, 470 रुपीज़ की इसकी फुटबॉल पड़ी थी। और मैंने कुछ किचन का सामान लिया था। ये छोटे छोटे मैंने ले लिए थे स्टील के, ये ढक्कन की तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे कप पे कुछ रखना है, जैसे कप में कुछ डाला है उसको ढकने के लिए, या कटोरी वगैरह के। तो ये छोटे छोटे साइज के मुझे 2 मिल गए थे, तो ये 15 रुपीज़ ईच है। तो ये मैंने 2 स्टील के ले लिए थे। इनको आप अच्छे से कवर करके रख सकते हो किसी भी कप को, ग्लास को, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये लिए थे। और एक स्ट्रेनर है, टी स्ट्रेनर, इस तरह से स्टील का टी स्ट्रेनर है, अच्छी क्वालिटी का है, हैवी है। बिकॉज अभी जो मुझे लास्ट मिला था वो एक दो है मेरे पास, बट जब यूज कर रहे होते ना अगर कोई गंदा है तो फिर और चाहिए होता है इमीडिएटली। तो मैंने एक और स्ट्रेनर ले लिया है। ये इसकी शेप भी बड़ी प्यारी सी है, देखो इस तरह से। तो और काफ़ी ज़्यादा सॉलिड वाला है, अच्छी क्वालिटी का है। तो ये है 120 रुपीज़। तो ये एक स्ट्रेनर है।
और ये कुछ स्टील के टिफिन्स ले लिए थे। बेसिकली मैं जैसे फ्रिज में भी सामान रखती हूँ ना, तो स्टील के जैसे कंटेनर्स होते हैं, कोई भी डब्बी हो गई, कुछ हो गया, तो मैंने उसके लिए लिए हैं। वैसे भी मैं ढक के ही रखती हूँ, तो ये 2 लिए मैंने, आपको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे को छोटा में एक मुझे चाहिए था रेक्टेंगुलर शेप में, बट रेक्टेंगुलर शेप का मुझे मिला नहीं। लेट मी ओपन दिस। तो रेक्टेंगुलर शेप का तो मिला नहीं, तो मैंने अभी के लिए राउंड वाला ले लिया था, बट प्रेफरेंस मेरी रेक्टेंगुलर थी, तो कभी रेक्टेंगुलर मिलेगा तो ले लूंगी मैं। तो ये एक हॉट बॉक्स है, इसमें बेसिकली खाना गर्म रहता है। तो और इस तरह से काफ़ी अच्छा है, ये सिलिकॉन का लिड है इसका। और ये देखो अंदर से काफ़ी अच्छे स्टील का, मतलब जितना बाहर से दिख रहा है उससे थोड़े छोटे साइज का, बिकॉज इसको डबल करके दिया हुआ है। इसमें हम कुछ भी रखते हैं तो गर्म रहेगा। अगर जैसे ये मैंने लिया बेसिकली क्यांश को स्कूल में देने के लिए, या फिर जैसे हम बाहर कुछ लेके जाए तो उसके लिए लिया छोटा सा। ये 119 रुपीज़ का मिला, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है ये। और ये इसका सिलिकॉन का लिड है ना, तो टूटता भी नहीं है और अच्छी ग्रिप बना लेता है ये। तो इसमें से कुछ भी लीक नहीं करेगा, लीक प्रूफ भी रहेगा। तो ये एक हॉट बॉक्स के नाम से आता है। तो ये ऐसा काफ़ी अच्छा है और साइज भी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक मैंने और लिया था, ये मुझे काफ़ी स्टाइलिश लगा बेसिकली, तो मैंने इसलिए लिया था। एक ही लिया, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं और ले आऊँगी ऐसा वाला। तो ये इसको इस तरह से खोल देते हैं और इसमें देखो काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का आप कुछ रख सकते हो। इसमें अच्छा स्पेस है, वाइड है। ये स्कूल नहीं बेच सकती बिकॉज काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी लेगा ना। और देखो ये स्टील का है, ये बिल्कुल स्टील का ढक्कन भी है इसका, और इसके अंदर है एक रबर की गैस्केट। तो लीक प्रूफ करने के लिए इसको ऐसे दिया हुआ है, इससे क्या होगा, कुछ स्पिल नहीं होगा। और आप इस तरह से इसको लॉक भी कर सकते हो। ये 4 साइड लॉक है, तो ये इस तरह का है और काफ़ी ब्यूटीफुल है दिखने में भी। और इसकी कॉस्ट भी 119 रुपीज़ ही पड़ी थी मुझे। ये काफ़ी सुंदर है ये। तो एक मैंने ये लिया था और दूसरा ये लिया था। तो ये तो मुझे 2 चाहिए ही थे, तो मैंने ये लिए हैं, स्टील के हैं दोनों। और मैंने लिया था ये बेसिकली मैंने 2 लिए हैं। मुझे और भी सामान देखा था कांच का, बट अभी मुझे चाहिए नहीं था तो मैंने ऑप्ट नहीं किया, बट जस्ट देख लिया था। तो ये मैंने 2 जार्स लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल से मुझे लगे और इनकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल थी, 59 रुपीज़ ईच, 60 रुपये का एक है। छोटे छोटे से हैं वैसे तो, बट ये मैंने 2 लिए हैं। तो ये इनका लिड दिया हुआ है स्टील में, अंदर से प्लास्टिक का कवरिंग भी है, सो दैट कि आप जब बंद करोगे ना तो इसका लिड ऐसे टाइट हो जाएगा, सो दैट कि कुछ गिरेगा नहीं। तो ये है, ये कांच का है, इसमें डिज़ाइन भी बना हुआ तो काफ़ी ब्यूटीफुल है दिखने में। तो ये इस तरह के मैंने 2 कंटेनर्स लिए हैं, कुछ किचन में डाल के रखना हो ना उसके लिए लिए। ऑल्दो मेरे पास कांच के जार्स बहुत सारे हैं, बट हाँ वो यूज़ हो जाते हैं। और मुझे छोटे वाले भी चाहिए थे, और छोटे वाले भी हैं मेरे पास, बट ये साइज़ मैंने कुछ सोच के लिया, जब फिल करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने 2 जार्स लिए हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अगर मुझे ये पसंद आए, मतलब जिस पर्पज़ के लिए मैं ले रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ले लूँगी। और मैंने ये स्लीपर्स लिए थे, ये काफ़ी कॉम्फी हैं, मतलब सॉफ्ट से हैं, स्पॉन्जी काइंड ऑफ। तो पैर रखो ना तो पैर दर्द नहीं करते। ये मैंने इसलिए ले लिए बिकॉज जैसे अभी एक दो स्लीपर्स हैं तो कोई आ जाता तो उसके लिए भी यूज़ होता है, अदरवाइज़ ये बहुत ही सॉफ्ट वगैरह मैं घर पे आराम से पहन सकती हूँ। तो मैंने ये स्लीपर्स लिए थे, तो ये मैंने डीमार्ट से लिया था। और हाँ, ये मैंने लिया था क्लोथ स्टैंड, ये भी मैंने डीमार्ट से लिया है। ये मुझे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिल गया। ऑल्दो मैं बाहर से देख रही थी या अमेजोन पर देख रही थी, मुझे सस्ता पड़ रहा था, बट ये वाला मुझे पड़ा है 1700 की कॉस्ट का, पर बहुत अच्छा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैंने लिया था। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो ये स्टैंड है, क्लोथ स्टैंड। क्लोथ के लिए मुझे चाहिए था एक स्टैंड, बहुत बड़े साइज का मुझे नहीं चाहिए था, मुझे ये परफेक्ट है, मुझे यही चाहिए था और ऐसा ही चाहिए था, फोल्ड होने वाला। तो मैं इसकी क्वालिटीज़ बताती हूँ, बहुत अच्छा है। पहली बात तो स्टर्डी बहुत है, हैवी भी है, मतलब हैवी इनफ है। और देखो इस तरह से है, पहले तो इसका स्टैंड नीचे से ऐसे खोलोगे ना तो ये स्टैंड लग जाता है ऐसे, तो ये लॉक हो जाता है। और इस तरह से खोल के हम दोनों साइड पे बना सकते हैं। और इसको भी होल्ड करने के लिए यहाँ पर लॉक सिस्टम है, तो ऊंचा करना है या जितना भी नॉर्मल रखना है तो हाइट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लंबे कपड़े डालने हैं तो हम ऊंचा कर सकते हैं, तो इसकी हाइट यहाँ तक एडजस्ट हो सकती है, यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। बट मैं नॉर्मल करके दिखा रही हूँ। तो ये लॉक हो गया। सिमिलरली इस साइड से भी लॉक हो जाता है ऐसे, ये देखें।
तो दोनों साइड से लॉक हो गया। आराम से आप इसमें कपड़े लटका सकते हो, हैंगर्स भी लटका सकते हो इसमें, जैसे नीचे छोटे कपड़े डालने हैं तो ऐसे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फोल्डेबल भी है, प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद ये आया। इसमें 3 कलर्स थे, ब्लू, ग्रे और ग्रीन। अगर किसी को डी-मार्ट से लेना हो तो चेकआउट कर सकते हो। 1700 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, बट क्वालिटी में बहुत अच्छा है। इसमें एक स्टेनलेस स्टील का भी आता है, वो मैंने ऑप्ट नहीं किया, वो भी था वहाँ पे। मैंने ऑप्ट इसलिए नहीं किया बिकॉज वो होता क्या, आयरन मिक्स होता है, तो धीरे धीरे जैसे हम गीले कपड़े डालते रहते हैं तो जंग लग जाता है, रस्ती हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, व्हाइट के कॉम्बिनेशन में है। इसकी कलर जो कोटिंग करी हुई है, पेंट इस पे व्हाइट है और इसमें ब्लू मैंने ऑप्ट किया, ब्लू कलर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। ऑल तो तीनों ही कलर्स अच्छे थे, तो ये बहुत अच्छा है। फोल्डेबल भी है, हाइट भी आप इसकी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं इसको खोल दूंगी तो आप इसकी हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग कपड़े डालने हैं, शर्ट्स हैं, डेनिम्स हैं, तो आप ऐसे हाइट भी इसकी एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ तक इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हो, इनफैक्ट यहाँ तक कर सकते हो आराम से। तो इतना आप इसको टॉल बना सकते हो, ठीक है। तो और नॉर्मल करना तो ये है, और भी छोटा करना चाहो तो आप नीचे भी कर सकते हो, बट हाँ इसकी हाइट भी एडजस्ट हो जाती है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इन स्टैंड्स की लगती है, स्टैंड्स तो हमारे घर में पहले भी था, आपने पहले वीडियोस में देखा होगा, तो वो क्या है, वो लंबे टॉल स्टैंड्स हैं। और उसका एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है ना कि उसको रखने के लिए स्पेस पूरा चाहिए होता है, बट इसका फायदा सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि देखो, हाँ ये बिल्कुल राइट, हाँ पूरा स्पेस लेते हैं। इसको देखो आप, और ये क्या करता है, ये आराम से अपना फोल्ड होता है ऐसे। राइट, तो इसको हम बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा बना के ना, देखो इसको कहीं भी रख सकते हैं। स्पेस नहीं भी हो ना तो आप इसको कहीं भी साइड में डाल के रख सकते हो, ये बिल्कुल स्पेस नहीं लेगा। तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे, तो इसीलिए मुझे सबसे अच्छा लगा। और सुंदर तो बहुत है। तो ये एक मैंने स्टैंड लिया था डीमार्ट से, जो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारी डीमार्ट वाली शॉपिंग थी। हमारी लाइफ में अगर हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, तो हमसे जेलस करने वाले, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले भी उतने ही लोग होते हैं। यूजुअली मैं काम रह के, चुप रह के चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज दिस इज़ माई वे। आई डोंट वांट एनी कियोस इन माई लाइफ। बट शायद कुछ लोगों को मेरा काम रहना मेरी वीकनेस लगती है, इसीलिए उनको आदत हो जाती है कुछ ना कुछ कहने की। बट दिस इज़ द हाई टाइम नाउ, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, और पहली बार शायद ऑनलाइन में ऐसी बात बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द थिंग। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है मुझसे, तो प्लीज़ आप मेरे व्लॉग्स ना देखो। मैंने आपको बिल्कुल नहीं बोला, तो प्लीज़ आप यहाँ से बैकआउट कर लो, आप बिल्कुल भी मत देखो मेरी चीज़ें। अगर कोई खुश रहना चाहता है अपने तरीके से, तो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से होती है कि सामने वाला पर्सन खुश है क्यों। तो दैट्स द रीज़न, शायद आपको भी यही प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़, बहुत पोलाइटली बोल रही हूँ कि आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। यू आर नो वन टू जज मी। पहली बात तो आप मेरी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखते हो, और आप कोई नहीं होते हो मुझे जज करने वाले। मैं पूरा दिन कितनी टायर्ड हो रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और रात में मैं कितना पेन में सो रही हूँ, ये मैं हर दिन ब्लॉग में नहीं दिखा सकती हूँ। आप, मुझे पता है आप मेरा ब्लॉग ये देख रहे हो, और जब भी आप ये ब्लॉग देखोगे तो आपको भी पता है कि मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। सो इट्स बेटर यू स्टे बैक। और रही बात मेरे फिजिकल पेन्स की, तो आप मुझे यहाँ पर आके नहीं देख रहे हो, ना ही आप मेरा काम कर रहे हो। आई एम अलोन हियर, तो ऑब्वियसली मेड के अलावा का काम सारा मुझे खुद ही करना है। तो आपका कोई मतलब नहीं बनता मेरे किसी भी काम को पॉइंट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं प्लांट्स लगा रही हूँ, अपने लिए लगा रही हूँ, आपके लिए नहीं लगा रही हूँ। मैं भारी गमले उठा रही हूँ या हल्के गमले उठा रही हूँ, आपको क्या मतलब है? अगर आप इतना ही सच में मेरे लिए कंसर्न हो, तो तब कहाँ थे जब मैं 2 महीने से ब्लॉग्स नहीं बना रही थी, पेन में ही थी, तब आप कहाँ थे? तब आपका कंसर्न नहीं आया। कुछ लोगों की आदत होती है, वो सिर्फ दूसरों को भड़काते हैं, आपकी फैमिलीज़ में डिस्टेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो या कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं है। आई एम श्योर जिनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, वो ये व्लॉग देख के खुद ही समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए ये बोल रही हूँ। सो समझ लो और अपने दिमाग में बिठा लो कि आपकी नॉनसेंस बातें मैं हर बार अवॉइड नहीं करूँगी। और इस बार जब भी आपका मेरा सामना होगा ना, तो मेरे जवाब के लिए बिल्कुल तैयार रहना। मैं वहाँ भी सारा दिन काम करती रहती थी, कोई ना कोई, बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठती थी, बट लोगों को यही दिखाया गया कि मैं बस बीमार रह के आराम करती हूँ। तो यहाँ आने के बाद मैं कोई पहली बार काम नहीं कर रही जो मेरे काम को इतना हाइप किया जा रहा है। जिन लोगों की लाइफ में खुद करने के लिए कुछ नहीं होता ना, उनको दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करनी होती है, तो वो ऐसे ही बातें करते हैं और ऐसे ही बोलते हैं। तो आप उनमें से एक हो। सो प्लीज़ अपनी लाइफ में रहो और अपने आप से मतलब रखो। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट माई नेचर। आज मैं अगर बोल रही हूँ ऐसे, तो मुझे ये बोलना पड़ रहा है आपकी वजह से, बिकॉज ना तो मैं अपनी एनर्जी और ना ही अपना टाइम ऐसी बातों के लिए वेस्ट करना चाहती हूँ। आई एम ए हाईली एजुकेटेड पर्सन,
अगर मैं अपना घर और बच्चा सँभाल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास और कोई काम नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, बहुत कुछ है मेरी लाइफ़ में करने के लिए और आप जैसे लोगों पे ध्यान देने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर रिश्ते चालाकियाँ करके किसी को किसी के लिए भड़का के उल्टा-सीधा बोल के चल जाते हैं ना, तो मेरे पास इतने रिश्ते नहीं होते। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं प्यार करने वाले जिनसे मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत प्यार मिलता है, तो ये मैंने अर्न किया है, जो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। एक्चुअली पता है रियल प्रॉब्लम क्या है? जो लोग अपनी लाइफ़ में खुश नहीं होते ना, वो दूसरों की लाइफ़ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन हैपीली रह कैसे सकता है? कोई ना कोई इश्यू तो होना ही चाहिए, बट आप ये ध्यान से सुन लो और समझ लो कि आपके पास भी 2 बच्चे हैं और आपके घर में भी बहुएँ आनी हैं। तो सोच समझ के अपने कर्म करो, बिकॉज़ रिवर्ट वापस मिलता ही मिलता है अपने कर्मों का। पलट कर जवाब देना किसी को गलत होता है, लेकिन अगर हम चुप रह के सुनते रहते हैं, तो लोग अपनी बोलने की हदें भूल जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और मैं आप सबको भी एडवाइस करती हूँ कि ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ़ से दूर रखो। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.